गाइस नहीं, ये मतलब क्या देखने को पड़ रहा है गाइस, क्या देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर होने लगे हैं। बताओ, एज एन इन्फ्लुएंसर ये समाज को, ये सोसाइटी को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बड़ी भाभी अभी तक रोती ही थी, और बड़ी भाभी, घर की बड़ी बहू का रोना कहीं ना कहीं ऑडियंस उनसे कनेक्ट होकर उनको भर भर के सिंपथी भी मिलती थी। लेकिन इस बार जो इस फैमिली में इस बार जो कंट्रोवर्सी या काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हुई, सबके असली चेहरे सामने आ गए और बड़ी भाभी को, घर की बड़ी बहू को सिंपैथी मिलना थोड़ा कम होने लगी। तो बड़ी भाभी ने कैमरे पे रोना थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब मैदान में आए हैं बड़े भैया, घर के बड़े बेटे, जिन्होंने भाई साहब देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के साथ, और फैमिली में कंट्रोवर्सी करना तो क्या ही कहे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सी की हुई है। अब बड़े भैया कैमरे पे रो रहे हैं। बड़े भैया की बड़ी बड़ी बातें, या फिर यूं कहे बड़े भैया के बड़े बड़े सपने। तो खैर, आज बड़े भैया, उनके सपने और उनके रोने के ऊपर डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो, ये फैमिली मुझे ऐसे एज सच बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से थोड़ी अच्छी भी लगती है और कुछ कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी अतरंगी भी लगती है। लेकिन इस बार जो चीज़ें हो रही है, क्योंकि फैमिली में एक सेलिब्रेशन हो रहा है एक छोटी सी बेटी का, एक छोटी सी बच्ची का, जो कि पूरे परिवार की बच्ची है, लेकिन उस मौके पे इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी नेगेटिविटी क्यों की जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर की तरफ से ऐसी सब चीज़ें, ऐसे व्लॉग्स, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि भाई, क्या इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं और ये समाज को, सोसाइटी को ऐसे क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिनों बाद आज मेरा वीडियो आ रहा है। क्या बताऊँ गाइज, मैं क्या बताऊँ। चलो आज के वीडियो पे बात करते हैं। देखो गाइज, एक परिवार यूट्यूब पे, मतलब परिवार नहीं, हेलो गाइस का परिवार, मतलब परिवार में हर कोई ही व्लॉगर है, ऐसा समझ लो। माँ जी, पिताजी, भैया जी, भाभी जी, छोटे भैया, छोटी दुल्हन और जीत जी, मतलब सब लोग व्लॉगर है, सब लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है। और जितने ये फैमिली मेंबर्स हैं ना, ये फैमिली मेंबर कभी एक साथ मिलके किसी और से लड़ते हुए दिखते हैं और कभी आपस में ही कंट्रोवर्सी करते हुए दिखते हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले इस फैमिली में जब एक खुशी का मौका था, जब घर की छोटी बहू का गोद भराई था, तब देखो हम साथ साथ है वाला माहौल चल रहा था एकदम, वहां पूरा परिवार साथ में था। छोटी बहू की गोद भराई में जो परिवार की मुखिया है, माता जी, जो भी हेलो गाइस ब्लॉगर हैं, उन्होंने बड़ी बहू की भी गोद भराई कर दी थी और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद चीजें सामने आई, जबकि थोड़ी सी खटपट शुरू हो गई, लेकिन फिर डिलीवरी हुई, डिलीवरी में भी सब कुछ ठीक रहा, फिर खटपट होने लगी। मतलब यहाँ इतना ड्रामा होता है ना, विद इन द फैमिली इतनी सारी चीज़ें होती है ना, कि भैया इनके ऑडियंस भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन इस बार जो चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लग रही है। मतलब एक परिवार जहाँ की सब कुछ, मतलब हर चीज़ से आप लोग संपन्न हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सबका अपना, किसी का बिजनेस है, कोई व्लॉग्स के थ्रू अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग सेटल है, सब कुछ सक्षम है, सब कोई मतलब अपनी अपनी लाइफ में सेटल है। उसके बाद भी यहाँ पे यूट्यूब पे एज एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि परिवार में तो व्लॉगर बहुत सारे हैं ना, ये क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो देखो भाई, इस परिवार में बड़ी ही मतलब एक खुशी की खबर आई, या फिर एक खुशी आई। इस परिवार में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का आगमन हुआ, और बच्ची के माता पिता, जो कि इस परिवार के छोटे बेटा बहू है, उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी कुछ दिनों में उस बच्ची के लिए एक पार्टी करेंगे, छठीहार पार्टी। और इस पार्टी से पहले परिवार में बहुत कुछ हुआ विद इन द फैमिली, कंट्रोवर्सी के लिए कभी वीडियोस, कभी लाइव, ओहो लाइव बैठ के बड़े भैया, छोटे भैया, माता जी, पिताजी, मतलब गाइज हद हो गई कि एज एन इन्फ्लुएंसर ये समाज को, ये सोसाइटी को ये क्या सीख दे रहे हैं। देखो, अब बड़े भैया छोटे भैया के बीच में चल रही है एक वॉर। दोनों के व्लॉग्स देख के समझ में आते
हैं। छोटे भैया ने साफ कहा है कि वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे उनकी पार्टी हो जाने तो उसके बाद वो बजाएंगे तबला। और यहाँ बड़े भैया कह रहे हैं कि तबला क्या, जो बजाना है बजाओ, तुम तबला भी नहीं बजा पाओगे। देखो पर्सनली यहाँ पे कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं, ना बड़े भैया ना छोटे भैया, दोनों की तरफ से ही कुछ कुछ चीजें आ रही है। हालांकि छोटे भैया ने अभी मौन तो रखा हुआ है, मतलब वो अपनी तरफ से डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी कमेंट सेक्शन में किसी ऐसे कमेंट को लाइक कर देंगे, कभी ऐसे कमेंट को हार्ट दे देंगे, जो कि एक इंस्टिगेशन दिखता है, मतलब इंस्टिगेट हो जाते हैं बड़े भैया। फिर बड़े भैया की तरफ से देखो व्लॉग आता है। तो ये चीजें बड़े भैया और छोटे भैया के बीच में चल रही है। बीच में जो घर की बड़ी बहू है उनसे जो है ना मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को एक सिंपैथी रहती है, क्योंकि उनका एक शुरू से ही बड़ा मतलब वो सीधी सादी, मतलब अच्छी डिसेंट या फिर बेचारी वाली एक वो इमेज कुछ ऑडियंस के बीच में बनी हुई है। सिंपैथी उन्हें भर भर के मिलती है और टाइम टू टाइम वो कैमरे पे रोती हुई, कभी परेशान होती, कभी अपसेट, ऐसे वो दिखती भी रही हैं। बहुत बार बड़ी बहू को देखा गया है अभी कुछ सालों पहले, जब यहाँ फैमिली में एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे भी कि वो कभी अपने हस्बैंड के लिए, कभी जो दूसरी मतलब एक क्रिएटर थी उनके लिए, फिर उन्हें देखा गया है भाई अपने मदर इन लॉ के लिए भी कभी कुछ ऐसे शब्द बोलते हुए, लाइक चीर देंगे फाड़ देंगे, ऐसे शब्द बोलते हुए उनके व्लॉग में उनको देखा गया है। लेकिन ये सब करते करते देखो बड़ी बहू जो है वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ रही है। सभी ही व्लॉगर आगे बढ़ रहे हैं गाइज, यही कंट्रोवर्सी, कभी फैमिली में, कभी पूरी फैमिली एक साथ होके बाहर वालों के साथ, यही कंट्रोवर्सी कर करके सारे ही व्लॉगर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार बड़े भैया ने, जो बड़े भैया और छोटे भैया के बीच में ये जो काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें बड़े भैया सामने आते हैं और वो कहते हैं कि छठिहार पार्टी में या जो भी फंक्शन है उसमें आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने कुछ ऐसी भी डिमांड रखी कि माफ़ी मांगनी होगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी। मतलब भाई ये कैसी जिद है, ये कैसी जिद है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ कभी भी कहीं भी एक तरफ से हुई है। जितना बड़े भैया ने बोला है उतना छोटे भैया ने बोला है। और अगर मैं देखूँ तो इस बार बड़े भैया ने कुछ ज़्यादा ही बोला है। बड़े भैया ने देखो अननेसेसरी, छोटे भैया, इवन छोटी भैया की वाइफ के लिए जो लाइव हुई थी उसमें उनकी वाइफ को भी अननेसेसरी ड्रैग किया था, मतलब कि ये बीवी की सुनता है, या फिर उनके मायके वालों तक बात कही थी। लेकिन छोटे भैया सिर्फ वो अपने बड़े भैया या फिर उनके माता पिता जो भी है उनसे ही सवाल करते हुए, उनसे ही अपनी बातचीत वार्तालाप या जो भी है वो उनसे ही करते हुए दिखे। तो यहाँ पे ना बड़े भैया की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये सब करते हुए ऑन कैमरा, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े भैया तनिक भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब देखो बड़े भैया पता नहीं क्यों हर चीज से ऑफेंड हो रहे हैं। इधर छोटे भैया डिसाइड करके बैठे हैं, उन्होंने एक वीडियो में बोला है बताओ भाई हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस कह रही है नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना पार्टी करो, अपना फंक्शन करो, अपने में मस्त रहो, ऐसे उनके ऑडियंस उनको समझा रही है। लेकिन यहाँ बड़े भैया छोटे भैया की हर चीज से इंस्टिगेट हो रहे हैं या फिर पता नहीं ट्रिगर हो रहे हैं, और वो अपने वीडियो में लगातार उस चीज़ों को मेंशन करते हुए जवाब दे रहे हैं। खैर बड़े भैया की ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, और बड़े भैया इस बार कुछ ज़्यादा ही गलत दिख रहे हैं। क्योंकि बड़े भैया देखो, बड़े भैया कहते हुए दिख रहे हैं भगवानों के ऊपर कि 2 साल में तुमने भगवान बदल दिए। मतलब ये कैसी मेंटालिटी है गाइज, ये कैसे इन्फ्लुएंसर है जो कि अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं कि वो ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं। भगवान तो सारे एक है, कोई भगवान के किसी रूप को मानता है, कोई भगवान के किसी रूप को मानता है। और अगर कोई किसी भगवान के किसी एक रूप को मान रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाकी भगवानों को नहीं मान रहा है। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो बड़े भैया की तरफ से देखने को मिल रही हैं, देख के अच्छी नहीं लग रही हैं। बड़े भैया ने देखो बीच बीच में रिएक्शन चैनल वालों को भी खूब उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, लाइव किए हैं, कुछ C2 की पढ़ाई करवाई है, कुछ केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ाई है। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों ने उतना इस चीज़ को भाव नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनका काम है रिएक्शन देना। भाई ऐसे व्लॉगर अगर ऐसे ट्रिगर होकर, व्लॉगर क्या करते हैं, उनके लिए तो ये सब व्यूज है भाई, व्यूज कि चलो पकड़ लो, आज एक कमेंटेटर पकड़ लो, आज एक रिएक्शन चैनल पकड़ लो, इसके ऊपर वीडियोस बनाओ और वीडियोस बना के इसको बढ़िया लताड़ो और देखो क्या व्यूज आएंगे। क्योंकि देखो जो इनके महाशुभ चिंतक होते हैं वो कहीं ना कहीं
रिएक्शन चैनल वालों के हेटर होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये ब्लॉगर और रिएक्शन चैनल के बीच में चलती रहती है। लेकिन बड़े भैया बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, कभी रिएक्शन चैनल, कभी देखो अपने भाई, मतलब अब जो उन्होंने यहाँ पे एक दाव खेला है, मतलब बड़े भैया को एक सपना आया, सपना जो कि अच्छा सपना नहीं था। देखो होता है हर किसी के साथ, कभी ना कभी कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, कि वो चीज़ें इंसान भूल नहीं पाता है, उस चीज़ से इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है। लेकिन बड़े भैया यहाँ पे, क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएटर, डेली व्लॉगर, हेलो गाइस व्लॉगर भी है, तो बड़े भैया ने इस चीज़ का व्लॉग बनाया। उन्होंने अपनी मम्मी को लेकर कुछ सपना देखा था, अच्छा सपना नहीं था, और जो चीज़ उन्होंने देखा था, मैं यहाँ बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन बड़े भैया ने बड़े इजीली वो चीज़ बोल दिया ऑन कैमरा कि हमने मम्मी को लेकर ऐसा ऐसा सपना देखा। उनके अंदर के मतलब एकदम इमोशंस जो है वो एकदम से उमड़ उठे और बड़े भैया कैमरे पे एकदम रोने धोने लगे। बड़ी भाभी वहाँ से उन्होंने मतलब अपनी मम्मी को, मदर इन लॉ को उन्होंने कॉल लगाया कि मम्मी देखो ये ऐसे ऐसे रो रहे हैं, ये ऐसे परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी सामने से उनको समझाते हुए दिखी हैं। पर ये सब चीज़ें जो है ना, ये चल रहा है ऑन कैमरा। अब देखो भाई व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगर, हेलो गाइस व्लॉगर, तो ये जो करेंगे ऑन कैमरा तो दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो इमोशंस होते हैं भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें देख के इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें देख के मुझे लगता है भाई ये क्या इन्फ्लुएंसर है, ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को। मतलब मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है, चाहे रिएक्शन चैनल पे, मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे देखा, लोग इस चीज़ को, मतलब इस सपना को डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं है। लोग मुंह से अपने वो बात नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पे जितने इजीली बड़े भैया ने बोल दिया, उसके बाद वो इमोशनल हुए, रोए, सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है। तो भाई ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बस मुझे देखकर व्यूज़ का खेला लग रहा है। देखो व्यूज़ के लिए कितने व्लॉगर्स, कितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। मतलब वैसे वो हर चीज़ में, चाहे मायके से बेटी की विदाई हो तब रोते हुए कैमरा बुला बुला के दिखाएंगे, कोई सपना देख लिया तो ऐसे रोते हुए अपने इमोशंस कैमरे पे, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। लेकिन जो चीज़ें वैसे दिखाने वाली होती है, जैसे क्लेम कर देंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उस चीज़ का प्रूफ कैमरा में नहीं होता है। बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो झूठ बोलते हैं, व्यूज़ अच्छे आए उनके चैनल पे, मतलब बातों को घुमा फिरा के करेंगे, क्लिक बैट काइंड ऑफ, कि व्यूज़ अच्छे आए, ये चीज़ें हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे ये बड़े भैया भी दिख रहे हैं कि भाई आपको सपना आया, आपके इमोशंस हैं, लेकिन सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है। मार एकदम मतलब रोते हुए, वो नोजी आ रही है, वो कंफर्टर में पहुंचते हुए, सब कुछ वो ऑन कैमरा ही दिख रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है। खैर अब देखो इनके घर में होने वाला है फंक्शन, फंक्शन में आने वाले हैं छोटे भैया के बुलाए हुए मेहमान। बड़े भैया ने तो अपनी तरफ से बोल दिया है भाई कि जो छोटे भैया के फंक्शन में आएगा वो उनसे ही मतलब रखना, उस फंक्शन में आके हमसे कोई वार्तालाप, हमसे कोई बातचीत नहीं करना। लेकिन छोटे भैया यहाँ पे थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके जो मेहमान थे उन्होंने बोला कि हम आएंगे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आ पा रहे, तो उनके यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है। प्लस छोटे भैया के जो मतलब माताजी पिताजी हैं गांव में, उनके साथ रहते हैं। अभी माताजी पिताजी घर पे नहीं है, वो निकल गए हैं बाहर घूमने या प्रमोशन के काम से। तो छोटे भैया और घर की छोटी बहू को सब कुछ जो है वो अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। देखो उनकी बच्ची का ये पार्टी होने वाला है, उनकी बच्ची का छठिहार का फंक्शन होने वाला है, तो सब कुछ जो है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, हर पेरेंट्स लाइक एनी अदर पेरेंट वो चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो। वो पूरी जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हैं, अपने व्लॉग में दिखा भी रहे हैं, लेकिन जो परेशानी उन्हें फेस करनी पड़ रही है वो भी दिखा रहे हैं। घर पे कोई है नहीं उन्हें हेल्प करने के लिए, बच्ची अभी बहुत छोटी है। प्लस या जो ये विद इन द फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही है, छोटे भैया ने कह दिया है कि भाई सबसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर दो लोग जो कि बच्ची को देखना नहीं चाहते हैं उनके लिए भैया स्पेशल अटेंशन दिया है छोटे भैया ने, और ये चीज़ क्लियर भी कर दी है कि पार्टी होने के बाद तबला बजाएंगे। तो गाइस देखो अब इंतज़ार करते हैं पार्टी होने के बाद तबला बजने का। अभी बड़े भैया की तरफ से व्लॉग में जो जो कुछ भी आ रहा है, मतलब कभी सपना, कभी ये तबला उबला बजाते हुए, कभी गाते हुए, ये सब कुछ देखते हैं। वैसे बताऊँ इस फैमिली में ना बहुत बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली है, और इसीलिए इस फैमिली को खासकर, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी फैमिली मिलेगी, इस फैमिली को मैं खासकर ना, वो कभी हम साथ साथ है फैमिली, कभी हम आपके हैं कौन फैमिली, ऐसी फैमिली कहती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ हो रही है ना, मुझे ना ये चीज़ देख के बड़ा वियर्ड, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये मेरा, इस घर के जो बड़े हैं, मतलब जो माता
जी जो हेलो गाइस व्लॉगर हैं और जो पिताजी हैं कि भाई आपका आपके घर पे, आपका आपके बच्चों पे क्या कंट्रोल है। और आप लोग अगर इन्फ्लुएंसर हो तो आप लोग समाज को, सोसाइटी को मतलब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भैया घर के मुखिया की घर में इतनी ही चलती है कि बच्चे अपने मर्जी से एक दूसरे को वीडियो के थ्रू जवाब दे रहे हैं, वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, और घर के बड़े जो है उसका इन सब चीज़ों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब परिवार में, समाज में, अटीदार पटीदार गोतिया में, मतलब ये ऐसे ही खुलेआम चल रहा है कि कोई कुछ भी देखे, कोई कुछ भी बोले। ये सब चीज़ें देख के भाई थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि इन जनरल मैंने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। अब जैसे मेरे इस बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि फैमिली में अगर कोई भी छोटा सा मतभेद, मनमुटाव कुछ भी होता है ना, तो फैमिली के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को बिठा के समझाते हैं, जिनकी गलती होती है उन्हें डांटते हैं, जिनकी गलती नहीं होती उन्हें समझाते हैं। मतलब ये चीज़ें परिवार में सामंजस्य बिठाए रखने का जो कर्तव्य या दायित्व है ये घर के मुखिया का होता है। पर यहाँ तो घर के मुखिया मतलब सिर्फ व्लॉगर बन के ही रह गए हैं। व्यूज और कंटेंट के लिए कुछ भी हो रहा है। हाँ, इस घर में देखो जो जिज्जी हैं, जो इंग्लिश वाली जिज्जी हैं, वो मुझे समझदार लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने जब उनका व्लॉग देखना शुरू किया है, मुझे कुछ उनके एक्शंस देख के ना मुझे भी वो मतलब डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ लगने लगी हैं। तो खैर यही मेरा ओपिनियन थे। और अब देखो गाइज, अब आने वाला है फंक्शन बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में। तो देखो फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है, देख पाए, अगर टाइम मिला तो वापस उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे। बाकी इस फैमिली के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।